हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो ये जो चैनल है ना, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स एंड साइंस के ऊपर हम पूरे डिटेल में हम वीडियोस बनाते हैं और आपको सिखाते हैं, राइट। तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में देखिए, आज हम देखने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो टॉपिक है ना, क्लास 10th में भी है, राइट। तो यहाँ पे आप बेसिक सीखोगे, बेसिक एक बार आपको समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो क्लास 9 जो है ना, वो बेसिक है क्लास 10 का, राइट। तो क्लास 9 में जिस बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, क्लास 10 में वो अच्छे मार्क लेके आ सकते हैं। तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 7.2 ऑलरेडी हमने कवर किया है, वो आप वीडियो चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट 7 जो है ना, पूरा डिटेल में आज हम सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं जी। ओके, तो 7.1 की ये सभी क्वेश्चन, 7.2 के सभी क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ओके, तो चलिए अभी प्रॉब्लम सेट 7। तो प्रॉब्लम सेट 7 के इनिशियली जो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो रहता है ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस में लेता हूं इनिशियली। ओके, सॉरी, ये नए विंडो क्रिएट करता हूं, जस्ट 1 सेकंड। तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमारी इस मेन स्क्रीन पे लेते हैं, तो क्या है ना, इजीली हम क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। 1 मार्क के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका फॉर्म किस तरीके से होता है। जैसे कि कंसिडर करते हैं, ये है वाई एक्सिस। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ पे होता है ओरिजिन जो होता है 0,0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा, जैसे कि हम कंसिडर करते हैं a। ओके, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट जो रहता है ना, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया आपको, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये समझ में, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये समझ में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए y इज इक्वल टू x हमें क्या दिया है, लाइन। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x। तो ये हमें इक्वेशन दिया है, तो जैसे कि हम कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू a। ओके, तो हेंस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू b कंसिडर करते हैं, राइट, तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। दैट मीन्स x और y के जो दोनों भी कोऑर्डिनेट्स है ना, x एंड y के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, राइट। मतलब कि x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, तो हमें y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, a कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a, a। मतलब x एंड y के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, इक्वल है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ a, a। तो उस लाइन के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ a, a रहेगा। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, राइट। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, राइट। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई, बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है, राइट। अगर देखिए हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे लास्ट वीडियोस पसंद आए, ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, राइट, तो प्लीज़, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ओके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे आने वाली वीडियोज़ आप देख नहीं पाओगे, ओके। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसमें, तो फोर्थ क्वेश्चन से हम इसको लेते हैं, ओके। तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम एक ही विंडो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अभी। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4, -3 लाई? ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, तो चलिए मुझे बताइए, ये होता है क्वाड्रेंट, ओके। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। फर्स्ट एक्सिस में क्या होता है मुझे बताइए? दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड एक्सिस में क्या होता है? फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। थर्ड एक्सिस में थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। तो मुझे बताइए ये जो पॉइंट दिया है -4, -3, तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना माइनस है, राइट। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो ये पॉइंट कितने क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, राइट। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो आपको आंसर ना डिफिकल्ट जाएगा, राइट। तो फिफ्थ सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट? मुझे बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट -5, 5, 6, 5, -3, 5, 0, 5 passes through the origin parallel to the y-axis, parallel to the x-axis, none of these। तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप इस पॉइंट को देखोगे, जैसे कि हम ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए -5, 5 दिया है, राइट। सेकंड जो है 6, 5। तो ये सभी कोऑर्डिनेट्स में 5 जो है ना कॉमन है, मतलब 5 कौन सा कोऑर्डिनेट है? हमारा y कोऑर्डिनेट है, राइट। कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट। मतलब कि ये जो y है ना, y एक्सिस पे जो 5 कोऑर्डिनेट है ना, ये कॉमन है, ओके, कॉमन है। यहाँ पे भी 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, राइट। मतलब कि जो सभी जो कोऑर्डिनेट्स है, सभी जो ये पॉइंट्स है ना, सभी ये जो पॉइंट्स है ना, एक ही पॉइंट से जा रहे। दैट मीन्स कि 5 लाइन से जा रहे, 5 नंबर कोऑर्डिनेट से जा रहे। इसका मतलब कि ये जो लाइन जाएगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन? मतलब इन पॉइंट से जो लाइन जाएगी ना, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y अगर कांस्टेंट रहेगा तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर x कांस्टेंट रहेगा तो पैरेलल टू द y एक्सिस, राइट। यहाँ तक अंडरस्टैंड है? y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? सभी का y कोऑर्डिनेट जो है ना कॉमन है, राइट। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे 5 है, राइट। फर्स्ट जो क्या दिया है? -5 + 5, -5 + 5, मतलब x एक्सिस पे -5 कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, राइट, और +5 यहाँ पे, मतलब कि ये पॉइंट आ जाएगा। सेकंड देखिए 6, 5, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, कंसिडर करते हैं हम 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे आ जाएगा। -3, 5, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5, ये हो जाएगा, राइट। 0, 5 यहाँ पे 0 और ये 5, मतलब कि जब ये तीनों पॉइंट से हम लाइन निकालेंगे, 4 पॉइंट से जो लाइन क्या आ रही है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर देखिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर
निकालना है। ओके, तो चलिए 6th क्वेश्चन की ओर चलते। विच ऑफ द पॉइंट P -1, 1 Q 3, -4 R 1, -1 S -2, -3 T -4, 4 lie in the 4th quadrant। मतलब कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, ये जो सभी पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से ऐसे कौन से जो पॉइंट्स है ना वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में निगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं। ओके, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं। ओके, और फोर्थ में फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज निगेटिव। तो ये जो पॉइंट्स हमें दिए P Q R S T, तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉजिटिव्स कहाँ पे है, पॉजिटिव सबसे पहला X जो है ना पॉजिटिव कहाँ पे, देखिए ये तो नहीं आएगा, राइट। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, राइट। तो मुझे बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज निगेटिव, ये हो जाएगा फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज निगेटिव, ये भी ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज निगेटिव। मतलब Q एंड R जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, राइट। तो Q एंड R देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में कंसेप्चुअल हमने आपको सिखाया है, राइट। पूरे तरीके से कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियोस में बताया है, तो वो आप वीडियो जाकर देखो, राइट। उसके बाद इस वीडियो पे आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। ये प्रैक्टिस सेट जो 7 होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया है मुझे बताइए। सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11। मतलब कि ये जो फिगर दिए है ना 7.11, सॉरी ये जो फिगर है 7.11, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए हम करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका, राइट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R। Q एंड R के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो Q पॉइंट देखिए यहाँ पे है एंड R देखिए, R कहाँ पे दिख रहा है हमें, R यहाँ पे है। ओके, Q एंड R के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट हमें दिया है ना उस पॉइंट से क्या करते हैं हम X एंड Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं, राइट। तो चलिए परपेंडिकुलर लाइन हमने निकाल दी। चलिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन निकाल दिया है हमने। तो चलिए जब, अरे यार क्या हो गया, ओके, जब हमने परपेंडिकुलर लाइंस निकाल दी तो Q से जब हमने X एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन निकाल दी तो ये यहाँ पे मैच हो गया, पॉइंट 2 पे आएगा, और Y एक्सिस पे जो है ना +2 पे आएगा, राइट। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताइए। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम X का कोऑर्डिनेट लिखते हैं -2, Y का कोऑर्डिनेट है +2, राइट। अभी R देखिए, R के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे X एक्सिस से तो R के कोऑर्डिनेट्स देखिए, R के सबसे पहले X वाला 4, Y देखिए -1, और Q के क्या आए थे -2, -2, R के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 4, -1, 4, -1। चलिए इस तरीके से आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट T एंड M। T एंड M के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो चलिए T पॉइंट देखिए कहाँ पे है, T पॉइंट देखिए, T पॉइंट है यहाँ पे। T के कोऑर्डिनेट्स देखिए, सबसे पहले X तो कोऑर्डिनेट 0 है
और y कोऑर्डिनेट है -1, तो t के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -1, क्योंकि देखिए t जो पॉइंट है ना y एक्सिस पे लाई कर रहा है, t जो पॉइंट है ना y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 और y पॉइंट कहाँ पे -1 पे है, राइट। अगर कोई पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, राइट, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो सेम यहाँ पे m पॉइंट देखिए, तो ये x एक्सिस पे तो इसका y कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 3, 0। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, 3, 0। विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कौन सा पॉइंट जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पॉइंट यस लाई कर रहा है। अभी देखिए पॉइंट टी भी थर्ड क्वाड्रेंट में आपको आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे, राइट। तो ओनली यस पॉइंट जो है ना, पॉइंट यस जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। विच आर द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, इसमें देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। एक तो क्यू पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट आ सकता है क्योंकि -2, 2 जो है ना दोनों इक्वल है, राइट। तो पॉइंट क्यू, और देखिए कुछ और पी के नहीं आ सकते, 1, 3 है, आर का भी नहीं आ सकता, यस का भी नहीं आ सकता, राइट। ओनली पॉइंट क्यू हैव इक्वल कोऑर्डिनेट्स, ओनली एक ही पॉइंट जो है ना क्यू उसके इक्वल कोऑर्डिनेट्स है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर हमने अच्छे तरीके से इसका निकाल दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, राइट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट एक बार बच्चों देखिए, एक बार आपने कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लिया ना, कंसेप्ट को एक बार आपने दिमाग में बिठा लिया ना, कोई भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है कि आपको डिफिकल्ट जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो क्या होता है ना, बिल्डिंग बनाने से पहले फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। फाउंडेशन अच्छा हो गया तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अगर हमें पॉइंट्स विदाउट प्लॉट करने से पहले हमें वो बताना है कि वो जो पॉइंट्स है ना किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, राइट। तो देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम ये तो निकाल सकते हैं, राइट। साइड में हम एक्सिस निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, राइट। ये प्लस एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, राइट। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो समझ में आया। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में देखिए फर्स्ट निगेटिव और सेकंड इज पॉजिटिव। थर्ड में दोनों क्या होते हैं, निगेटिव। फोर्थ में फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज निगेटिव। ये क्लियर है। इसको आप अपने दिमाग में ऐसे बिठा लो कि रात को अगर आपको कोई उठाएगा ना तो फिर भी आपको आंसर आना चाहिए, राइट। ये आप ड्रॉ करने चाहिए, राइट, तब आप आंसर इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है 5, -3। तो इसमें देखिए x, y को कंपैरिजन करेंगे तो मुझे बताइए फर्स्ट जो है ना कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकंड इज निगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड इज निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है ना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो है ना ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ओके, तो चलिए सेकंड को सॉल्व करिए, -7, -12। तो जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो दोनों क्या है माइनस, दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट है ना ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो चलिए थर्ड की ओर चलते हैं, -23, 4। फर्स्ट इज निगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव। फर्स्ट इज निगेटिव
एंड सेकंड इज पॉजिटिव, फर्स्ट इज निगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। इजी है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? और ये जो हमारा आया था सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, राइट। फोर्थ देखिए, फर्स्ट इज निगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, इसको हम किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ 0,-3, मतलब x, y को हम कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3, y की जो वैल्यूज होती है ना, माइनस किस एक्सिस पे होती है? डाउनवर्ड पे, राइट। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ना y एक्सिस पे आएगा, राइट। ये जो पॉइंट है ना y एक्सिस पे, दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है ना y एक्सिस पे रहेगा। सेकंड लास्ट देखिए, सिक्स्थ देखिए, -6,0, मतलब y 0 है तो x यहाँ पे -6 हो सकता है, राइट। दैट मीन्स ये पॉइंट रहेगा x एक्सिस पे। कुछ डिफिकल्ट लगा? कुछ डिफिकल्ट लगा तो बताइए, राइट। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने? हमें 6 क्वेश्चन दिए, विद इन 2 मिनट्स में हमने इसको सॉल्व किया, ओके। तो चलिए, कंसेप्ट को आप समझो, फाउंडेशन अच्छा बनाओ, फाउंडेशन। आप मेरा वीडियो देखो और किसी का वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं पे भी जाओ, आप क्लास लगाओ, कुछ भी करो, राइट, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, राइट। तो उस पॉइंट के ऊपर मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये डायग्राम आएगा क्या, राइट। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द वन एंड द सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मतलब ये हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, ओके। तो चलिए ड्रॉ भी करते हैं, राइट। ड्रॉ करना उसमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, ओके। अरे क्या हो गया? हाँ चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, राइट। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमें पॉइंट प्लॉट करना है। मैक्सिमम पॉइंट देखिए x एंड y का है जो है ना -8 तक जा रहा है, राइट। और -8 को हम मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये हो जाएगी x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस निकालना है, y एक्सिस निकालना है, राइट। चलो ये हो गया 0, राइट। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये -x एक्सिस और ये -y एक्सिस, राइट। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, राइट। नीचे जो रहेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसको और एक करते हैं -8, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए A 1,3, A 1,3, मतलब ए पॉइंट देखिए A 1,3, इसको हम कंपैरिजन करेंगे x, y, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, राइट। और y इज इक्वल टू 3 +3 है तो यहाँ पे। तो जब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम ऐसे वर्टिकल लाइन निकालेंगे
तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे A1,3। ओके, तो दूसरा पॉइंट देखिए, -3,3 b इज इक्वल टू -3,1। कंपेयर करिए x, y के साथ, तो x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे आएगा ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गया था। -3, x -3 यहाँ पे, y -1 यहाँ पे, राइट। तो इसको जब हम ऐसे वर्टिकल लाइंस निकालेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है B -3, -1। C देखिए, अभी C जो है ना 1, -4, 1, -4। कंपेयर करिए x, y, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +1 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू -4 यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से लाइन आएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट C इज इक्वल टू 1, -4, C इज इक्वल टू 1, -4। C हो गया। तो चलिए D निकालते हैं। D कितना दिया है, -2,3, सॉरी +3 यहाँ पे, -2,3। तो कंपेयर करिए x, y, तो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। y इज इक्वल टू +3 है, y इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू +3 यहाँ पे, राइट। तो जब हम इसको वर्टिकल लाइन निकालेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट मैच करेगा, तो ये हो जाएगा D -2,3, राइट। तो D पॉइंट हो गया। अभी E निकालते फटाक से, राइट। तो चलिए E पॉइंट लिखिए। E पॉइंट क्या है, 0, -8। कंपेयर करिए x, y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8। x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, y इज इक्वल टू -8 यहाँ पे हमने निकाला, राइट। तो ये हो जाएगा पॉइंट E। तो इसको लिखते हैं 0, -8। फोर्थ F जो है ना 1,0, 1,0। कंपेरिजन करिए x, y के साथ, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट F 1,0। कुछ डिफिकल्ट लगा, कुछ डिफिकल्ट है क्वेश्चन सॉल्व करना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमें पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने थे एक ही सिस्टम में, राइट। तो हमने सभी अच्छे तरीके से, सभी जो पॉइंट्स है ना अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, राइट। पॉइंट्स को सबसे पहले जो आपको पॉइंट दिया ना उसको कंपैरिजन करिए एक्स एंड वाई के साथ। तो एक्स की वैल्यू लिखिए, वाई की वैल्यू लिखिए। एक्स जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लीजिए, वाई जो निगेटिव निगेटिव ले लीजिए, और दोनों पॉइंट्स वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के आप उसको पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो उस यहाँ पे ऐसे नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, F1,0। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। आई थिंक अभी ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, राइट। फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द ग्राफ अलॉन्ग साइड लाइन LM इज पैरेलल टू द y एक्सिस, फिगर 7.12। तो चलिए अभी 7.12 को अलग अलग से हमें इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, यहाँ तक है। ओके, चलिए और ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको इसी का है, राइट। इसको हमें यही क्रॉप करना है। चलिए इसको क्रॉप करते हैं। ओके, ये इसका ग्राफ है। ओके, ये इसका ग्राफ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द ग्राफ अलॉन्ग साइड द लाइन LM इज पैरेलल। ओके, LM ये जो लाइन है ना LM पैरेलल टू द किस लाइन को है, y एक्सिस को है। ओके, पैरेलल टू द y एक्सिस। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन LM फ्रॉम द y एक्सिस। तो डिस्टेंस देखिए LM का डिस्टेंस कितना है, LM ये जो लाइन है ना
राइट। ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, मुझे बताइए। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 3 यूनिट, राइट। कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड लाइन LM इज 3 यूनिट, राइट। अभी यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं है ना, सेंटीमीटर मीटर, राइट। इसकी वजह से हमने 3 यूनिट लिख दिया, राइट। तो ये जो लाइन LM है ना, किस पॉइंट पे प्रेजेंट है? यहाँ पे 3 पे प्रेजेंट है, राइट। तो 0 से 3 तक जा रहा है, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा? 3 यूनिट ही तो आएगा ना, राइट। तो ये होगा फर्स्ट, राइट। तो सेकंड देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, Q एंड R। कोऑर्डिनेट्स लिखने P, Q एंड R के। तो P पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। Q पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। R देखिए, R कहाँ गया है? ओके, R यहाँ पे है। तो P के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले X का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। X का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3। Y के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे? इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकलनी, तो वो पॉइंट किस Y एक्सिस पे कहाँ पे प्लॉट हो रहा है? 2 पे। तो ये हो जाएगा 3,2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितने हो जाएंगे? 3,2। Q का देखिए, Q का X जो रहेगा 3, Y देखिए -1। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया, Q जो रहेगा 3,-1, 3 Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से 3,-1। एंड R देखिए, R जो पॉइंट है ना X एक्सिस पे लाई कर रहा है। X एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका Y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 3,0। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द X कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L एंड M? L और M जो पॉइंट है, यहाँ पे है L। अभी इसको रफ कर देता हूँ, राइट। बाकी सबको रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया है तो ओके। तो मुझे बताइए, जो L पॉइंट है, राइट, L एंड M पॉइंट जो है, यहाँ पे है L पॉइंट, यहाँ पे है M पॉइंट। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 3,3। ओके, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए 3,-3। ओके, X जो है 3, Y जो है -3। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द X कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L? X कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, X का L पॉइंट्स का X कोऑर्डिनेट क्या है? L है। एंड M का X कोऑर्डिनेट जो है ना 3 है, राइट। तो मुझे बताइए, इन जो दोनों L एंड M जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का हमें डिफरेंस निकालना, राइट। मतलब कि पॉइंट L एंड M में कितना डिस्टेंस है, मुझे बताइए। कितना अंतर का डिस्टेंस है? कितना यूनिट का डिस्टेंस है? तो M से R तक कितना है? 3 है। और R से L तक कितना है? 3 है। दैट मीन्स टोटल कितना डिफरेंस है? 6 यूनिट का डिफरेंस है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M इज 6 यूनिट। कितना डिस्टेंस है? 6 यूनिट का डिस्टेंस है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है और आपको आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, वीडियो लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू द X एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट? यूनिट कितना डिस्टेंस है जिसमें कितने लाइन्स पैरेलल हो सकते हैं? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, आंसर इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर पैरेलल? तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं, ओके। तो मुझे एक चीज बताइए अभी, हाउ मेनी लाइन्स आर पैरेलल टू द X एक्सिस? तो ये क्या है मुझे बताइए। X एक्सिस है, ये है Y एक्सिस है, एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो ये क्या है? 0। पैरेलल टू द X एक्सिस मतलब कि ऊपर पॉइंट रहेंगे 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
और नीचे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछे, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल, कि हमें ऐसे कितने लाइन्स हम निकाल सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस से जो है ना 5 यूनिट्स की दूरी पे है, 5 यूनिट्स की दूरी पे है, ऐसे हम कितने लाइन्स निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको देखोगे तो आप बोल सकते हो कि मिनिमम 2 लाइन्स, मिनिमम 2 लाइन्स ना, राइट। क्योंकि देखिए जो 5 यूनिट का जो डिस्टेंस है ना, 5 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, राइट। ये तो ऊपर भी है और नीचे भी है, ओके। अरे यार क्या हो गया, ये तो ऊपर भी निकाल सकते हो और नीचे भी निकाल सकते हो ना हम। ये लाइन मुझे बताइए, जो लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, ये लाइन जो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, इस लाइन को हम ऊपर भी निकाल सकते हैं और नीचे भी निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो सेम इसी को और एक क्लोन बनाते हैं, ओके। तो सेम यहाँ पे भी आएगा और नीचे भी, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, राइट। तो कितने लाइन निकाल सकते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। सो दैट मीन्स हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस अभी इसी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द डिस्टेंस इज 5 यूनिट, the distance is 5 unit from x axis which is above or below, that means above और below भी हो सकता है ना, राइट। यहाँ पे कोई बोला है क्या ओनली above आएगा, राइट। टॉप साइड पे आएगा, बिलो साइड पे नहीं आएगा, राइट। वो above और below दोनों साइड पे रहेगा। so we can draw two such a लाइन्स। तो हम कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, तो आप ये फिगर निकाल सकते हो, ओके। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ए इज ए रियल नंबर, ओके, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ओके। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। If a is a real number, what is the distance between the y-axis and the line x is equal to a? That means मुझे बताइए if a is a real number, okay? तो जैसे कि ये है हमारा y-axis, ये है हमारा x-axis। इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर जो होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 √5 √7 -5 -6, कुछ भी। रियल नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है वो रियल नंबर के सेट में नहीं आएगा, राइट। वो सभी नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, राइट, फ्रैक्शनल नंबर, सभी जो नंबर्स आते हैं ना रियल नंबर में आते हैं, ओके। तो ये जो है ना एक रियल नंबर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस हमारा, ओके। और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। तो मुझे बताइए लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए दिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसको पैरेलल रहेगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें कुछ भी जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 2 दिया होता तो ये भी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती। समझ लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो ये लाइन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो मुझे बताइए एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू हम ए की जगह पे हम क्या किया, हमने इनिशियली 2 लिया, तो ए की जगह पे हम अभी क्या करते हैं -3 लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ सकता है -1 -2 -3। तो ये पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ओके, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अभी मुझे बताइए एक्स इज इक्वल टू हम ए इज इक्वल टू √2 ले सकते हैं, राइट। तो √2 की वैल्यू 1.414, तो 1.414 यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, राइट। तो ये पैरेलल लाइन हो सकती है, राइट, ये पैरेलल लाइन हो सकती है ना, राइट। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू ए जो लाइन है, ये लाइन क्या है पैरेलल टू द वाई एक्सिस है।
तो जो हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द लाइन जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या रह रहा है, सेम एज ए है ना, जो ए की वैल्यू है, जो इफ ए इज ए रियल नंबर व्हाट इज द डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, मतलब दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ ए रहेगी ना, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज द सेम डिस्टेंस बिटवीन द सेम डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड लाइन। मतलब ए की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, अभी देखिए हमने सबसे पहले ए की वैल्यू 2 लिया था, तो वाई एक्सिस के और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, ए की वैल्यू -3 ली, तो -3 हमें यहाँ पे मिला, तो डिस्टेंस बिटवीन x इज इक्वल टू -3 लाइन और वाई एक्सिस के अंतर डिस्टेंस कितना है, -3 है। उसके बाद हमने a इज इक्वल टू √2 लिया, तो दैट मीन्स √2 को हमने यहाँ पे निकाल दिया था, राइट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू √2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला हमें, √2 मिल गया, राइट। दैट मीन्स जो वैल्यू हम a की ले रहे हैं वही हमारा क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा और आपका मुझे इतना सपोर्ट मिला अच्छे तरीके से। और देखिए इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी 7.1, 7.2 और अभी हमने प्रैक्टिस सेट 7 भी पूरे डिटेल में हमने सॉल्व किया है। कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाओगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।